नमस्कार बंधुवर, अभी हम आ चुके हैं दरभंगा एयरपोर्ट पे और आपको दिखाएंगे जो आज यह एयरपोर्ट का काफ़ी चहल पहल है। वो इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पे प्लेन लैंड हुआ है। और आपको बता दें, यह दरभंगा एयरपोर्ट जब से खुला है तब से सबसे मतलब कहे यात्री इस एयरपोर्ट से सफ़र किए हैं और काफ़ी इस एयरपोर्ट का चर्चा पूरा देश में हुआ है। लेकिन आपको जानकारी दे दे, जो इस एयरपोर्ट पे अभी एक ILS नाम के यंत्र है जो नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण इस एयरपोर्ट पे जब धुनी लग जाता है, मौसम खराब रहता है, तो यहाँ पे प्लेन लैंडिंग नहीं हो पाता है। कभी कभी तो ऐसा भी इस एयरपोर्ट का स्थिति हो जाता है, जब प्लेन लैंडिंग नहीं होता है तो यात्री बैठते हैं दिल्ली में और उनको बेंगलोर उतार दिया जाता है, बैठते हैं महाराष्ट्र में और उनको दरभंगा आना हो और उनको पटना उतार दिया जाता है। लेकिन आज मौसम ठीक रहने के कारण यहाँ पे लोगों का काफ़ी भीड़ आप देखेंगे लगा हुआ है और यात्री पूरे सामान सब लेके अभी आए हुए हैं और यहाँ से सफ़र करेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 2 दिनों से यह एयरपोर्ट पे प्लेन लैंडिंग नहीं हो पा रहा था, जबकि आप देखेंगे तो यह दरभंगा है और बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पे क्रेडिट लेने पे लगे रहते हैं कि हमने एयरपोर्ट खुलवा दिया, तो हमने एयरपोर्ट बनवा दिया, जबकि यह एयरपोर्ट दरभंगा महाराज द्वारा ही बनवाया गया था, जिस पे यह सरकार ने अभी एयरपोर्ट को जो सुचारू रूप से चालू करके और क्रेडिट विभिन्न तरह से कहे सांसद, विधायक या कोई और अन्य पार्टी लेने का काम कर रही है। लेकिन एक ILS जैसे यंत्र जो है वो नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण कोहरा में प्लेन लैंडिंग नहीं हो पा रहा है। तो कोई नेता, कोई राजनीतिक पार्टी इस पे आवाज़ नहीं उठा रहा है ताकि ILS जैसे जो यंत्र है वो लगे और कोहरा में भी, रात में भी यहाँ पे प्लेन उतर सके। तो आप जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं सबसे कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मिथिलांचल का एकमात्र एयरपोर्ट है जो चालू है। विभिन्न तरह से पूर्णिया और अन्य जगह पे एयरपोर्ट चालू करवाने की बात कही जा रही है, लेकिन वह एक सपना मात्र है जो वहाँ पे खुलेगा कि नहीं खुलेगा। लेकिन जो एयरपोर्ट खुल चुका है, जहाँ यात्रियों का लाइन लगा रहता है, वहाँ पे ILS जैसे यंत्र की व्यवस्था नहीं करके आप कहीं ना कहीं इस एयरपोर्ट का जो दुर्गति है इसको इसके भविष्य पे रोने के लिए छोड़ दिया गया है। आप देखेंगे यात्री अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और आज सभी प्लेन टाइम से है, जिसके कारण यात्री यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ लोग भी हैं यहाँ पे जिनसे हम चाहेंगे बात करवाएं। क्या नाम हुआ भैया आपका? कहाँ से आए हैं? मैं तो लोकल में हूँ। एयरपोर्ट खुलने से खुश मन कैसा करें? बहुत अच्छा है। इमरजेंसी में हम यहाँ से 1 घंटा में दिल्ली पहुँच सकते हैं, 2 घंटा में बम्बई पहुँच सकते हैं। ये तो बहुत मिथिलावासियों के लिए गर्व की बात है जो एयरपोर्ट यहाँ खुल गया। लेकिन जब कोहरा लग जाता है, मौसम खराब होता है, तो यहाँ पे लैंड नहीं होता है। हाँ, नहीं होता, कोहरे लग जाता, क्या प्राकृतिक का देन है ना। लेकिन उसका जो यंत्र है ILS जो नाम है वो लगा देने से कोहरा हो, आंधी हो, तूफान हो, फिर भी लैंड हो जाएगा, जिसको लेके सरकार के द्वारा, नेताओं के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। क्या इच्छा है होना चाहिए कि नहीं? सही बात है। आपको और बता दे, जो बैठेंगे आप बेंगलोर में और उतार देगा आपको पटना में और कहेगा दरभंगा पहुंच गए, वो तो अन्याय हुआ, तो बेकार है। वो तो बेकार है। जहां बैठेंगे वहीं उतरना चाहिए। आप देख रहे हैं यह यात्री के साथ आए हैं और इनका जो घर के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, वो आज यहाँ से एयरपोर्ट से अपना फ्लाइट पकड़ के जो कहीं बाहर बेंगलोर, महाराष्ट्र की तरफ जाने वाले हैं। और आपको हम घूम घूम के दिखाएंगे ऐसे ही। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं और आपको बता दें कुछ ड्राइवर भी हैं जो यहाँ पे रहते हैं, टैक्सी चलाते हैं, यहाँ का विभिन्न तरह से कैब जो होता है वो चलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आपको बतला दे
इतने बड़े एयरपोर्ट पे, इतना विकसित एयरपोर्ट पे एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, एक पानी पीने के लिए चापाकल की व्यवस्था नहीं है, जिसको लेके यहाँ के स्थानीय तो दिखाई नहीं दे रहा। हम बात करवाएंगे कुछ लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? क्या करते हैं आप? ड्राइविंग करते हैं। यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है। चल के जाना पड़ता है तो पानी को। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, लेकिन है ना बाथरूम है ना शौचालय। जब मंत्री लोग निकलते हैं अंदर से बाहर तो उन लोगों को दिखाई नहीं देता है क्या? लोग तो गाड़ी में बैठे रहते हैं, उन लोग को क्या नजर पड़ेगा? यहाँ रोड पे खड़े रहते हैं ना, उन लोग का कोई गम नहीं है। वो लोग को अपना सुरक्षित से आते हैं, सुरक्षित से जाते हैं। यहाँ क्या क्या हुआ, लेटरिन लगा के बाथरूम लगा के रोड पे कराया। यहाँ पे हम लोग 1 किलोमीटर चलते। अब देखें 1 किलोमीटर इनको यहाँ से पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। यदि शौचालय लेटरिन लग जाए, यदि गांव में यात्री छोड़ने के लिए अपने लोगों को आते हैं, उनको यदि किसी तरह का मान कहे तो पेट खराब हो जाए या पेशाब लग जाए तो यहाँ पे कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। आप यहाँ पे हमेशा रहते हैं, बहुत सारा नेता सब आता है, घोषणा कर देता है जो हम ये करेंगे, इलेक्शन में भी देखेंगे, विभिन्न तरह का घोषणा करते हैं जो दरभंगा का कायाकल्प कर देंगे, एयरपोर्ट को बदल देंगे, लेकिन आपको 1 किलोमीटर शौचालय के लिए जाना पड़ता है। कैसा दुख होता है? एकदम बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। इतना होता है कि चलने पर भी आदमी ठंड में मजबूर होता है। पार्किंग भी हो गया, पार्किंग व्यवस्था कुछ नहीं है। पार्किंग तो बना दिया, नगर निगम यहाँ नगर निगम चल रहा है। कम से कम पार्किंग में भी दे देता पानी का और इसका बाथरूम। पार्किंग का चार्ज लिया जा रहा जी, है। 40 रुपया लिया जाता है पर डे लिया जाता है। 40 रुपया टैक्सी का लिया। हम लोग टैक्सी वर्कर से हैं जी। हमने 16 साल कलकत्ता में टैक्सी चलाया, 4 साल बीजेपी प्रदेश कार्यालय पटना में मंत्री। हाँ, लेकिन अभी एयरपोर्ट खोलने से मेरे मन में खुशी आया कि मेरे घर के पास एयरपोर्ट है। मैंने 14-15 साल टैक्सी कलकत्ता में ममता दीदी की राज में चलाया। जब गाँव आया लॉकडाउन में ट्रक से 2500 रुपया दी। तो हम सोचे कि आप चलिए घरे पर रहेंगे, कमाएंगे 2 रुपया कम कमाएंगे तो गाँव में रहेंगे तो 2 बीघा खेती पड़ेगी। आप देख लिए जो कितना प्रसन्न है ये लोग एयरपोर्ट खोलने से। लेकिन यहाँ पे आप जो बोले जो भाई बात जो है, मंत्री जी आते हैं तो नहीं देखते हैं। तो जहाँ टेम्पू घुस गया तो जमीन का कीमत हो गया 25 लाख। तो आया एक तो वंदना देने के लिए कि आप लोग हमको देखिए, हम आपको सेवा करेंगे। इस रूट में टेम्पू आया तो बस देंगे, तो बस नहीं देने के कारण से बांस देने का स्टार्ट करता है। देख सकते हैं यह एक तरह से। इससे बढ़कर हम क्या बोले, यही बोलेंगे हम लोग टैक्सी वर्कर है। 30 दिन के महीना में मैं 40 रुपया का पार्किंग देता हूँ। भाड़ा हो या ना हो, कभी हम लोग का भाड़ा महीना में 5 दिन होता है, कभी 10 दिन होता है। करता तो होगा, लगन पाती रहता है तो मिला जुला के 20 दिन होता है। उसके बाद में अगर आज मेरा भाड़ा हो गया तो 40 रुपया मेरा सही है सहन हो गया। आज भाड़ा 5 दिन से नहीं हो रहा है तो 40 रुपया दिल में दर्द हो रहा है। आप देख सकते हैं भैया कलकत्ता में। इसलिए मैंने डीएम साहब से कुछ कहना चाहता हूँ कि पब्लिक प्लेस में हम लोग को कुछ, जैसे बंगाल में मैंने टैक्सी चलाया तो मेरे दरभंगिया पट्टी के नाम से कालीघाट पुलिस स्टेशन के पास में टैक्सी स्टैंड है, उस स्टैंड का हमने मेंबर है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग का व्यवस्था किया जाए। आप देखें जो यह एक तो सबसे पहले अपना खुशी जाहिर किए एयरपोर्ट होने के कारण। जो बाहर में रहते थे इनको एक आस जगह जो अब हम किसी दूसरे राज्य में मजदूरी नहीं करेंगे, घर में जाके कमाएंगे खटाएंगे। लेकिन नगर निगम द्वारा यहाँ पे जोट पोस्ट का एक पार्किंग की व्यवस्था किया गया, लेकिन उस पार्किंग में नहीं पीने की पानी की व्यवस्था है, नहीं शौचालय की व्यवस्था है। और यहाँ पे देखेंगे इन ड्राइवरों का कहना है कि ILS जैसे यंत्र नहीं लगने के कारण फ्लाइट कैंसिल रहता है और महीना में मात्र 10 दिन हमको किराया मिलता है, भाड़ा मिलता है, लेकिन पार्किंग में 40 रुपया पर डे देना पड़ रहा है। तो हम मांग करेंगे यहाँ के जो नेता लोग हैं उनसे, महोदय यदि आप चाहते हैं कि दरभंगा का चौमुखी विकास हो, ऐसे ऐसे लोग जो
एयरपोर्ट पे सेवा देते हैं, इनको दुख तकलीफ नहीं हो तो ILS जैसे यंत्र जो है उसको लगा के बाहर में शौचालय पानी की व्यवस्था करके इस एयरपोर्ट को विकसित बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।